हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिप्टो चेन्स। आज हम बात करने वाले हैं इथेरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विस क्रिप्टो प्रोजेक्ट की ईपीएनएस के बारे में। ईपीएनएस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है क्रिप्टो स्पेस में, बहुत ही प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट है जो कि इससे पहले के वीडियोस में भी जिन्होंने भी देखा होगा हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने इसे कवर किया था ईपीएनएस को। 27 सितंबर को इसका बहुत बड़ा अपडेट आया है जो कि ये है कि ईपीएनएस ने रीब्रांड किया है पुश प्रोटोकॉल में। अभी ईपीएनएस जो है वो रीब्रांड कर चुका है पुश प्रोटोकॉल में, और पुश प्रोटोकॉल में रीब्रांडिंग का क्या मतलब होता है आइए इस वीडियो से हम जानते हैं। जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं मैं उन्हें बताता चलूं, ईपीएनएस क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो है वो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। ये किस चीज़ पे काम करता है? ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पे काम करता है। जैसा कि वेब 3 जो कि डिसेंट्रलाइज दुनिया है, जो कि डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन जिसमें बनाए जाते हैं, जो कि एक नया इंटरनेट आने वाला है वेब 3.0, उसमें क्या है आज के वक्त में, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, आज के वक्त में कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल नहीं है, जो कि एक मिसिंग पीस है। उसको फिल करता है, उस मिसिंग पीस को जो चीज़ फिल करती है वो है ईपीएनएस। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके नाम में ही इथीरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विस है, तो ये इनिशियली जो था वो इथीरियम के लिए ही बनाया गया था, इथीरियम लेयर 1 ब्लॉकचेन के लिए ही बनाया गया था। लेकिन अब ये पुश प्रोटोकॉल हो चुका है, इन्होंने रीब्रांडिंग कर दी है। इसका ये मतलब होता है कि ये इथीरियम पे तो रहेंगे ही रहेंगे, अब दूसरे जो ब्लॉकचेन है, जो दूसरे लेयर 1 ब्लॉकचेन है, लेयर 2 ब्लॉकचेन है, अब ये उस पे भी अपना कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बनाएंगे। जो पुश प्रोटोकॉल है वो अब क्या हो जाएगा, वो अब इथीरियम बियॉन्ड इथीरियम आगे बढ़ेगा और दूसरे ब्लॉकचेन्स पे भी कम्युनिकेशन लेयर की सर्विस प्रोवाइड करेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नोटिफिकेशंस आज की दुनिया में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम जब सुबह उठते हैं तो हम व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन, हम ईमेल्स, आउटलुक के नोटिफिकेशंस देखते हैं। अगर हमने लेट से जैसे जिस तरह से हमने अमेजोन पे कोई ऑर्डर किया है, कुछ ऑर्डर किया है, तो उसका डिलीवरी हम कंटिन्यूअसली चेक नहीं कर सकते कि भाई हमें कब डिलीवर होगा, कब पहुंचेगा। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम नोटिफिकेशन यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है। तो नोटिफिकेशन आज आम आम जिंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वेब 3 में ये मिसिंग था, जिसे हमारे एपीएनएस प्रोजेक्ट ने इसे लेकर आया है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को वेब 3 में। क्या कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन के लिए हो जरूरी है क्या? नहीं, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। इसलिए वेब 3 जो ईपीएनएस है वो रीब्रांड हुआ है पुश प्रोटोकॉल में। जिस तरह से ये इथीरियम से आगे बढ़ रहा है, लाइक इथीरियम पे तो है ही, और भी दूसरे ब्लॉकचेन्स पे आने वाला है, उसी तरह से सिर्फ और सिर्फ अब ये नोटिफिकेशन सर्विस प्रोवाइडर नहीं रहेगा, अब ये कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर बन सकता है। जिसमें जो पुश प्रोटोकॉल का जो सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इट्स नॉट गोइंग टू बी ओनली अ नोटिफिकेशन सर्विस, इट्स गोइंग टू बी अ कम्युनिकेशन सर्विस। कम्युनिकेशन में क्या क्या आ जाता है? कम्युनिकेशन में यह आता है, आप वॉलेट टू वॉलेट कम्युनिकेट कर सकते हैं, वॉलेट टू वॉलेट आप चैट कर सकते हैं, आप वीडियोस शेयर कर सकते हैं, आप फाइल्स शेयर कर सकते हैं। दो विद इन अ प्रोजेक्ट बहुत सारे डेवलपर्स होते हैं, आपस में उन्हें रियल टाइम में चैट करना होता है, फाइल शेयर करना होता है किसी भी काम के लिए। इस चीज को वेब 3 की दुनिया में, वेब 3 में डिसेंट्रलाइज तरीके से ईपीएनएस ये सर्विस को प्रोवाइड करेगा। तो आइए इस बात को समझते हैं। इस medium.com पे इनका जो खुद का आर्टिकल है, ईपीएनएस जो कि पुश प्रोटोकॉल, जहाँ की जैसा कि आप देख सकते हैं, पुश प्रोटोकॉल प्रीवियसली ईपीएनएस। इन्होंने रीब्रांड कर दिया है पुश प्रोटोकॉल ने, पुश प्रोटोकॉल नाम रखा गया है नया, जो कि बहुत ही अच्छा नाम है। जैसे कि जो नोटिफिकेशन सर्विसेज होती है उसे पुश सर्विस ही कहा जाता है। EPNS rebrands into Push Protocol, the communication protocol for Web 3, future of Web 3 communication, जो कि Push Protocol जो है वो Web 3 communication का फ्यूचर होने वाला है। आइए इस बारे में जानते हैं इनके अपडेट से।
सो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ इन्होंने मेंशन किया रीब्रांड सिग्निफाइज द नेटवर्क्स मूव बियॉन्ड इथेरियम टू अदर ब्लॉकचेन्स एंड बियॉन्ड पुश नोटिफिकेशन टू ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। डियर ईपीएनएस फैमिली, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये इस तरह से रीब्रांड किए हैं पुश प्रोटोकॉल में, और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल एग्जिस्टिंग ईपीएनएस इंप्लीमेंटेशन विल रिमेन द सेम। सो जो भी अभी तक का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि इन्होंने इथेरियम को एक सर्विस प्रोवाइड की, इथेरियम प्रोटोकॉल, इथेरियम लेयर 1 ब्लॉकचेन को। अब ये सेम सर्विस क्या करेंगे कि लेयर 2 ब्लॉकचेन या लेयर 1 में भी जो दूसरे ब्लॉकचेन्स हैं उन्हें ये सेम सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उनके साथ इंटीग्रेट करेंगे, उनके साथ पार्टनरशिप करेंगे। बट द रीब्रांडिंग मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट फेज ऑफ डिसेंट्रलाइज कम्युनिकेशन इन वेब 3। तो रीब्रांडिंग क्या है, सेम इंप्लीमेंटेशन तो रहेगा ही, पुश टोकन भी एज इट इज रहेगा। तो चेंजेस क्या आने वाले हैं, चेंजेस ये आ रहे हैं कि ये एक नई शुरुआत है डिसेंट्रलाइज कम्युनिकेशन की वेब 3 में। यहाँ पे भी उन्होंने जो दो मेन पॉइंट जो मैं वही मेंशन किया, मूविंग बियॉन्ड इथेरियम टू अदर L1s लेयर 1 ब्लॉकचेन्स एंड L2s लेयर 2 ब्लॉकचेन। लेयर 1 ब्लॉकचेन दूसरे कौन से हैं, लाइक सोलाना है, लाइक मून रिवर है, मून बीम है, एवलांच है। और L2s क्या है, जैसे कि पॉलीगॉन है, इथेरियम का जो लेयर 2 प्रोटोकॉल है वो पॉलीगॉन, जो कि बहुत ही फेमस और बहुत ही सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला ब्लॉकचेन है। लेयर 2 में अर्बाइट्रम है और ऑप्टिमिज्म भी है। सो आगे चल के इस तरह से ये लोग मूव करेंगे इथेरियम से और भी दूसरे ब्लॉकचेन्स को के साथ पार्टनरशिप और उस पर इंटीग्रेट करेंगे। सो आइए बात करते हैं कि ठीक है, अभी तो आप पुश प्रोटोकॉल हो गए हो, लेकिन ईपीएनएस क्या था फिर। तो ईपीएनएस बेसिकली एक नोटिफिकेशन सर्विस प्रोटोकॉल था, जहां पे दो लोग हुआ करते थे, दो एक्टर्स होते थे इस आर्किटेक्चर में। देयर आर टू एक्टर्स इन द ओरिजिनल ईपीएनएस आर्किटेक्चर, पब्लिशर और सब्सक्राइबर। पब्लिशर कौन होता है, पब्लिशर वो होता है जो नोटिफिकेशन सेंड करना चाहता है, जो कि सेंडर होता है। और सब्सक्राइबर कौन होते हैं, वो जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम यूजर्स होते हैं, जो रिसीव करते हैं नोटिफिकेशन। पुश प्रोटोकॉल ईपीएनएस का जो मेन नेट है वो लॉन्च हुआ था जनवरी 2022, इसी साल जनवरी में। और अभी तक इन्होंने 17 मिलियन नोटिफिकेशन अक्रॉस 100 चैनल्स, 60,000 सब्सक्राइबर्स। इन्होंने 17 मिलियन, जो कि आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा होता है, नोटिफिकेशन है जो इन्होंने यूजर्स को सेंड की हैं। यहाँ पे जो यूजर्स हैं उसे मुखातिब किया गया है सब्सक्राइबर के नाम से। सब्सक्राइबर जो होते हैं वो क्या होते हैं कि जो चैनल्स होंगे, चैनल्स मतलब जो पब्लिशर हैं, जो दूसरे चैनल्स हैं, जिस तरह से डीफाई लाइक प्लेटफॉर्म है, लेट से लाइक डीफाई प्लेटफॉर्म DYDX है, आवे है। और उस तरह से अगर हमें वहाँ से नोटिफिकेशन चाहिए, लेट से एन एग्जांपल, किसी ने लोन लिया है कुछ कोलैटरल रख के, और वो लिक्विडेट होने वाला है या उसकी कोई पोजीशन खराब है, तो उसे नोटिफिकेशन की जरूरत होगी, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली मोबाइल या सिस्टम पे चेक नहीं कर सकता, राइट। तो इसके लिए हमें नोटिफिकेशन की जरूरत होती है। इस यहाँ पे ईपीएनएस नोटिफिकेशन सेंड किया करता था यूजर्स को। सो ये रही बात ईपीएनएस की। सो अब पुश प्रोटोकॉल जो रिब्रांड हो रहा है वो क्या है, वो जनरलाइजेबल कम्युनिकेशन सोल्यूशन है। सो ये एक नए फेज की बिगिनिंग है, जो कि कम्युनिकेशन सोल्यूशन हर एक ब्लॉकचेन के लिए रहेगी वेब 3 की दुनिया में। और कम्युनिकेशन इज एवरीवेयर एंड पुश प्रोटोकॉल कैन फिल द कम्युनिकेशन गैप टू गेट इंफॉर्मेशन अक्रॉस द वेब। तो इस तरह से अब ये आगे क्या करेंगे, आगे चल के हो सकता है ये वॉलेट टू वॉलेट, लेट से इथेरियम ब्लॉकचेन पे आपका एक वॉलेट एड्रेस है एंड दूसरे और भी किसी और का वॉलेट एड्रेस है। सो वॉलेट टू वॉलेट चैट करना है या मैसेजिंग करना है या कुछ फाइल शेयर करनी है, वो पॉसिबल हो सकेगा किसके थ्रू, पुश प्रोटोकॉल के थ्रू। तो इसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मास्टरपीस है, जो कि फिल वक्त मिसिंग है वेब 3 में, डिसेंट्रलाइज की दुनिया में, ब्लॉकचेन की दुनिया में। जो ईपीएनएस जो कि पुश प्रोटोकॉल उसे फिल करेगा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट है। मैं फिर से आपको इस बारे में बता रहा हूँ। सो ये अब आगे ये किस तरह से करने वाले हैं, सबसे पहले ये शुरू करेंगे वेब 3 यूएक्स स्टार्ट्स विद मैसेजिंग फ्यूचर ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ पे ये एक यूआई बनाएंगे, वहाँ पे आप वॉलेट अपना कनेक्ट कर सकेंगे।
और उस वॉलेट से उस एड्रेस से आप दूसरे एड्रेस को रियल टाइम में मैसेज कर सकेंगे। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या बताया, पुश प्रोटोकॉल कीप्स वेब3 यूजर्स एंड वेब3 डेवलपर्स एंगेज्ड विद ईच अदर all in real time. Whether you only use a wallet to manage a few assets or are an active community member for one of your favorite projects or building state of the art dApp, you should be able to feel like you are part of flourishing Web3 ecosystem, being able to reach all platforms and not be subject to interact with new web in isolation. तो ये जितने भी आप लाइक कनेक्ट कर सकते हैं जो कि वेब3 की उसमें लाइक वॉलेट में जहाँ पे आप फ्यू एसेट मैनेज करते हैं, आप एक्टिव कम्युनिटी मेंबर बन सकते हैं। किसी भी आपके जो फेवरेट प्रोजेक्ट्स होंगे या कोई बिल्ड कर रहा है तो विद इन द डेवलपर्स चैट किया जा सकता है यूजिंग पुश प्रोटोकॉल। ये यहाँ पे पुश प्रोटोकॉल का ट्विटर हैंडल देख लीजिए। पहले जो कि @EPNS प्रोजेक्ट हुआ करता था, अब ये इन्होंने चेंज कर दिया है @पुश प्रोटोकॉल। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने अपडेट दिया है ये 27 सितंबर 5:42 PM को। डियर EPNS कम्युनिटी फ्रेंड्स एंड बिल्डर्स, टुडे वी हैव एन एक्साइटिंग अनाउंसमेंट, जो कि ये रीब्रांड कर चुके हैं EPNS से पुश प्रोटोकॉल। तो इसलिए इनका ट्विटर हैंडल भी देखिए यहाँ पे चेंज हो चुका है। इंस्टेड ऑफ EPNS प्रोजेक्ट अब पुश प्रोटोकॉल है। 2 साल पहले EPNS शुरू हुआ था बिल्ड होना, और आज 2 साल के अंदर इन्होंने 17 मिलियन नोटिफिकेशन, 100 चैनल, 60,000 सब्सक्राइबर अचीव कर चुके हैं। और अब ये आगे नेक्स्ट उस पे L1 L2 पे बिल्ड इंटीग्रेट करने वाले हैं। सो पुश टोकन का क्या होगा? पुश टोकन, ओके, EPNS जो है वो रीब्रांड हो गया पुश प्रोटोकॉल में। पुश टोकन एज इट इज सेम रहेगा। EPN पुश प्रोटोकॉल जो कि नया जो रीब्रांडिंग है उसमें भी वही नेटिव टोकन यूज होगा। जो EPNS में यूज हुआ करता था वो है पुश टोकन। सो गाइज देखते हैं इनकी वेबसाइट, जो कि इन्होंने न्यू वेबसाइट बनाई है। जो पहले वेबसाइट का जो नाम था इनकी वो था app.epns.io। आई थिंक epns.io था, अभी ये push.org हो गया। ये एक बड़ा अपडेट है। आगे जब भी आपको पुश लाइक गवर्नेंस में या फिर स्टेकिंग करना होगा तो आपको push.org पे जाना होगा, ना कि epns.io पे। और ये नई वेबसाइट है जो कि बहुत ही बेहतरीन लग रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, वेरी इंटरेक्टिव। और यहाँ पे इन्होंने बताया है स्टार्ट में ये पुश का ये बताया है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है, लर्न मोर, गवर्नेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ से आप ऐप को लॉन्च कर सकते हैं। जो EPNS का जो पुश प्रोटोकॉल का जो ऐप है वो यहाँ से आप लॉन्च कर सकते हैं, जो कि जाएगा app.push.org पे। यहाँ पे आप अपना वॉलेट कनेक्ट कर सकते हैं। और जैसा कि मैं पहले आपको वेबसाइट बता देता हूँ, यहाँ पे पावरिंग कम्युनिकेशन, ये इनके बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि दूसरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं DYDX यहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ ENS इथेरियम नेम सर्विस का लोगो नज़र आ रहा है, यहाँ काइबर स्वैप का नज़र आ रहा है, यहाँ पे यूनिस्वैप नज़र आ रहा है, यहाँ स्नैपशॉट, आवे, मेकरडाओ। सो ये बहुत सारे ऑलरेडी क्रिप्टो प्रोजेक्ट से इंटीग्रेट हो चुका है जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन पे अवेलेबल है। और पुश इज़ द मिसिंग पीस ऑफ Web3 यहाँ पे उनकी वेबसाइट पे दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्ड विद पुश, गवर्न बाय द कम्युनिटी, और ग्रो विद पुश, आर योर क्रिप्टो वॉलेट, इंटीग्रेट एंड अर्न, लर्न अबाउट पुश, यू कैन लर्न अबाउट पुश प्रोटोकॉल फ्रॉम हियर। और हमें क्यों चाहिए एक वाई डू यू नीड पुश, ये चेन एग्नोस्टिक रहेगा जो कि बहुत सारी चेन से इंटीग्रेट हो सकता है, कम्युनिकेट किया जा सकता है, इमीडिएट कम्युनिकेशन है। सो ये सारी चीज़ें, ये सारे फीचर्स पुश प्रोटोकॉल के हैं। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। और ये एक नया रीब्रांडिंग है, और पुश ऐप के बारे में हम एक नया वीडियो बनाएंगे, उसमें आप देख सकेंगे। जैसा कि यहाँ पे हमने मेटामास्क अपना वॉलेट कनेक्ट किया है, और बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने ये दी है, यहाँ पे डार्क मोड भी दिया हुआ है। जैसा यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप डार्क मोड में भी इसे देख सकते हैं, आप इसे लाइट मोड में भी देख सकते हैं। मैं पसंद करता हूँ डार्क मोड में देखने का, इसलिए मैंने ये किया है। सो जैसा कि हमने पहले आपको बताया, चैनल्स है और नोटिफिकेशंस है। तो ये सारे चैनल्स है, ये सारी लाइक क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स दूसरे हैं जो जिससे आप लाइक
नोटिफिकेशन रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्ट इन करना होगा, जैसा कि मैंने इन दोनों पे ऑप्ट इन कर चुका हूँ। कॉइनडेस्क है, स्नैपशॉट है, मेकर डाउ है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ऑप्ट इन किया जाता है। ये मैंने ऑप्ट इन किया, पे क्लिक करूंगा, मुझको मेटामास्क का एक नोटिफिकेशन आएगा कि आप सिग्नेचर साइन करना चाहते हैं। तो मैं बोलूँगा येस आई वांट टू साइन इट। सो यहाँ पे हमको मेकर डाउ में हम ऑप्ट इन हो चुके हैं। अब क्या होगा, जब भी मेकर डाउ में मेरे एड्रेस, वॉलेट एड्रेस के रिलेटेड कोई भी चीज़ एक्टिविटीज़ होगी तो मुझको उसका नोटिफिकेशन आएगा। ये होती है चीज़, ये है एक्चुअल वेब 3 कम्युनिकेशन और एक्चुअल वेब 3 नोटिफिकेशन सर्विस। आई होप गाइज आप सभी को बहुत पसंद आई होगा ये वीडियो। ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।